गलत नजर से देखेंगे कि ये बलोच होके ऐसी हरकतें कर रहा है, क्योंकि बलोच तो गैरतमंद होते हैं, वो ऐसी हरकतें नहीं करते। वो इंसाफ का जो है ना, दिमाग एक जगह टिकता नहीं है ना। ये कभी समझता है मैं रैपर हूं, कभी इसको लगता है कि मैं व्लॉगर हूं, कभी इसको लगता है कि मैं टिकटॉकर हूं, कभी इसको लगता है कि मैं क्रिकेटर हूं, कभी इसको लगता है कि मैं टीचर हूं, कभी इसको लगता है कि मोटिवेटर हूं। लेकिन अल्लाह जाने ये क्या है, एक जगह टिक नहीं रहा ना ये। अरे भाई, तू एडिटिंग करता क्या है? तूने कब कौन सी एडिटिंग की है? कौन सी तोप एडिटिंग की है? एडिटिंग तो तुम करते नहीं हो। हाँ, एडिटिंग तो तुमसे होती नहीं है, और सिर्फ व्लॉग बनाते हो, उसमें भी एहसान करते हो। ऐसा लगता है कि ये एहसान कर रहा है, और आजकल तो रोना धोना शुरू कर दिया है कि मुझे कोई लाइक नहीं कर रहा, सब्सक्राइब नहीं कर रहा, मुझे फॉलो नहीं कर रहा। मैं इतने सालों से लगा हुआ हूं। एडिटिंग के लिए सामान भी है, टूल्स भी है, लैपटॉप है, इसके पास गिम्बल है, इसके पास ट्राइपॉड है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग है, लेकिन इसके पास टाइम नहीं है। आलसी बंदा है। इससे आप लोग आसरा लगा के बैठो कि ये वीडियोस बनाएगा, आप लोग को दिखाएगा कि भाई मैं अमेरिका में यहां कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। नहीं भाई, इसके पास इससे कोई होप नहीं रखो भाई, उम्मीद नहीं रखो इससे। मैं तो कहता हूं कि भाई इसको सारे वीडियोस बनाए भाई। 850 से ज्यादा वीडियोस इसने यूट्यूब पे बनाए, 1000 से ज्यादा वीडियोस इसने टिकटॉक पे बनाए, इसके पहले वाले अकाउंट में। दूसरे अकाउंट में ऑलमोस्ट 200 होने वाले आई थिंक। तो ये कह रहा है कि मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए, मैं सक्सेस क्यों नहीं हासिल कर पा रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब बिल्लाह। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। भाई व्लॉग नहीं आ रहे हैं, आएंगे, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, असल में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और अभी मैं काम पे जा रहा हूँ, सुबह के 6 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी हैं, 7 मिनट 6 मिनट में मैं पहुँच जाता हूँ। तो अभी फैमिली आ रही है बस ड्रॉप करने। अभी तक आपके भाई को ड्राइविंग नहीं आती ना, तो बस वो आने वाले हैं, फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। गया, अब वापस नहीं आएगा ये, मैं आपको शर्तिया बता रहा हूं, क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा जानता हूं। इसके पास टाइम नहीं होगा। अभी ये काम से वापस आएगा, ये कहेगा कि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, मुझे आराम करना है, मैं व्लॉग नहीं बना सकता, मैं थोड़ा आराम करूंगा, रमजान है, रोजे रखे हैं मैंने। मैं आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। मैं हूं आफी और इस शख्स के बारे में जानता हूं काफी। तो भाई अब मुलाहिजा करें, मैं इस बंदे को एक्सपोज करने जा रहा हूं। लेट्स गो। मैं कैसे करूं ये सब? लोगों के पास कोई ना कोई बंदा है, कोई ना कोई लड़की है, फैमिली व्लॉगिंग करते हैं। मैं कैसे करूंगा? मुझे लोग कैसे जानेंगे? लेकिन इसके बहाने ये काम नहीं आएंगे। तो चले भाई, मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले इसका रीजन है कि मेरे पास कंटेंट नहीं है। मैं क्या वीडियोस बनाऊं, लोगों को मैं क्या दिखाऊं? मैं बहुत ज्यादा मजलूम हूं। मैं फैमिली व्लॉगिंग नहीं कर सकता, मैं नाच नहीं सकता, मैं मिमिक्री नहीं कर सकता, मैं लिपसिंग नहीं कर सकता, क्योंकि तो ऐसा लगता है कि अगर मैं ये सब करूंगा तो भाई लोग मुझे तंज करेंगे, मुझे उस गलत नजर से देखेंगे कि ये बलोच होके ऐसी हरकतें कर रहा है, क्योंकि बलोच तो गैरतमंद होते हैं, वो ऐसी हरकतें नहीं करते, वो मिमिक्री नहीं करते, वो फनी वीडियोस नहीं बनाते। क्यों? अगर बनाएंगे तो भाई खानदान में, फैमिली में उसका क्या नाम होगा? उसको ये डर है। हालांकि ये डर वो निकाल सकता है, वो करके दिखाए एक दफा। मैं ये समझता हूं कि अगर वो करे, कामयाब हो सकता है, वो वीडियोस बनाए, वो कामयाब हो सकता है, लेकिन उसके बहाने बहुत ज्यादा हैं। हालांकि इससे पहले बहुत सारे चैनल लोगों ने बनाए, और इसके बाद भी बनाए, और इसके होते हुए भी बनाए। इससे पहले जिन्होंने बनाए उन्होंने खत्म कर दिया, मोटिवेशन नहीं थी उनके पास, उन्होंने चैनल ही बंद कर दिया कुछ महीने चलाने के बाद। इसके बाद जिन्होंने बनाए उन्होंने भी ऐसे ही किया, कुछ महीने चलाए, 3 4 10 12 15 20 वीडियोस चलाए, उसके बाद बंद कर दिया अपना यूट्यूब, व्लॉगिंग, टिकटॉक वगैरह बंद कर दिया। उन्हें कोई होप नजर नहीं आई। लेकिन ये बंदा लगा हुआ था, काफी गधे की तरह लगा हुआ था। तो मैं आपको बताता हूं कि ये बिला वजह लगा हुआ था। हालांकि ऐसी कोई एडिटिंग ये करता नहीं है, इसके पास क्योंकि टाइम नहीं है। और ये इसके रीजंस क्या है? इसके रीजंस ये हैं, ये कहता है कि मैं अकेला बंदा हूं। इंसाफ का एक और रीजन ये है कि मैं एडिटिंग करता हूं, उसमें 2 3 घंटे लगाता हूं, और अगर मैं इतना टाइम लगाऊंगा तो भाई मैं फैमिली को क्या टाइम दूंगा? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वीडियो बनाऊं या एडिटिंग करूं। अरे भाई, तू एडिटिंग करता क्या है? तूने कब कौन सी एडिटिंग की है? कौन सी तोप एडिटिंग की है? एडिटिंग तो तुम करते नहीं हो। हाँ, एडिटिंग तो तुमसे होती नहीं है, और सिर्फ व्लॉग बनाते हो, उसमें भी एहसान करते हो। ऐसा लगता है कि ये एहसान कर रहा है, और आजकल तो रोना धोना शुरू कर दिया है कि मुझे कोई लाइक नहीं कर रहा, सब्सक्राइब नहीं कर रहा, मुझे फॉलो नहीं कर रहा, मैं इतने सालों से लगा हुआ हूं। अलग चूरन बेचना चाह रहा है। हालांकि अवाम को, भाई अवाम को अगर पसंद आओगे तो वो खुद देखेगी आपकी वीडियोस, लेकिन ये सिंपैथी लेना चाह रहा है, स्टोरीज लगा रहा है। आई डोंट नो भाई इसके पीछे इसके क्या रीजंस हैं, लेकिन रोना धोना बहुत करता है ये शख्स। चले मैं आपको इसका एक और रीजन बताता हूँ। इन साहब का कहना है कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही। अरे भाई, मोटिवेशन कैसे मिलेगी आपको? आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, आपको मोटिवेशन खुद के अंदर लाना पड़ेगा। लेकिन इन साहब के पास तो, इनका कहना है कि भाई मुझे लाइक नहीं कर रहे हैं लोग, मेरे वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं, मुझे व्यूज नहीं आ रहे, तो इस चीज से मोटिवेशन मिलती है उसको। उसका ये कहना है। हालांकि ऐसा है नहीं है, आप बताओगे। दूसरे वीडियोस लोग बनाते हैं, वो भी यही कहते हैं शायद कि हमें व्यूज आएंगे तो मोटिवेशन मिलेगी। शायद इसका ये रीजन सही भी हो, लेकिन मैं एक एक्सपोज करने आया हूं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसका ये भी रीजन है कि मुझे लोग व्यूज नहीं दे रहे हैं, मुझे लोग लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, तो इसको मोटिवेशन नहीं मिली। लेकिन फिर भी इतने सालों से लगा हुआ है। खुद के लिए ना सही, अगर आपको मोटिवेशन नहीं है, खुद के लिए ना सही, जो 10 12 लोग आपके फैंस हैं, आपके भाई हैं, जो चाहते हैं कि आप ग्रो हो अपनी जिंदगी में, और जो आपको कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, उनके लिए करो।
अगर अपने लिए नहीं कर सकते, अब इनके पास टाइम ही नहीं है, ये क्यों क्यों करेगा आप लोग के लिए? आप लोग भी बिला वजह इसके पीछे लगे होते हो, मोटिवेट करते हो। भाई ये किसी काम का नहीं है बंदा, ये नाकारा है। इसके पास टाइम भी है, इसके पास एडिटिंग के लिए सामान भी है, टूल्स भी हैं, लैपटॉप है, इसके पास गिम्बल है, इसके पास ट्राइपॉड है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग है, लेकिन इसके पास टाइम नहीं है। आलसी बंदा है। इससे आप लोग आसरा लगा के बैठे हो कि ये वीडियोस बनाएगा, आप लोग को दिखाएगा कि भाई मैं अमेरिका में यहां कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। नहीं भाई, इसके पास इससे कोई होप नहीं रखो भाई, उम्मीद नहीं रखो इससे। मैं तो कहता हूं कि भाई इसको अनसब्सक्राइब कर दो। ऐसे लोगों को आप लोग देखते हो 2 व्यूज आते हैं, उसको लगता है कि भाई मुझे लोग 4 हैं, तो फिर भी वो वीडियो नहीं बनाता। तो भाई ऐसे लोगों को ना देखो, मैं बोलता हूं अनसब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी। हाँ भाई, इसके पास एक और रीजन है कि मैं फैमिली के साथ होता हूँ, मैं व्लॉग नहीं बना सकता, हर जगह की व्लॉग नहीं बना सकता। हालांकि ये इतने सारे जगहों पे गया है इन दिनों, मैंने खुद देखा इसको, लेकिन इसने व्लॉग नहीं बनाया। क्यों? फैमिली के साथ होता हूं मैं व्लॉग नहीं बना सकता। अरे भाई, फैमिली ने थोड़ी रोका हुआ है तुम्हें। लेकिन फिर इसका ये बहाना है कि फैमिली पे क्या इंप्रेशन जाएगा, जब भी जहां भी देखो ये मोबाइल निकाल के आया हुआ है। यहाँ भाई इस रेस्टोरेंट गए, इस पार्क गए, ये मोबाइल निकाला हुआ है, इस मस्जिद गए, ये मोबाइल निकाला हुआ है, खाना खा रहे हैं, मोबाइल निकाला हुआ है, तो भाई फैमिली तंग आ जाएगी, इसका ये कहना है। लेकिन हालांकि हो सकता है फैमिली तंग आ जाए, मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी इसको व्लॉगिंग नहीं छोड़नी चाहिए भाई। दुनिया बना रही है व्लॉगिंग, असल करना होगा भाई, सफर करना होगा। ऐसा थोड़ी है कि भाई सोने का चम्मच लेके कौन पैदा होता है, मेहनत करनी होती है भाई, लोगों को दिखाना पड़ता है। आपकी फैमिली को पता चलेगा जब आप पैसे कमाओगे, फेमस होगे, ब्रांड्स आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, वो कहेंगे कि भाई आओ हमारे प्रोडक्ट को जो है ना प्रमोट करो। तो फिर भाई कैसा लगेगा आपकी फैमिली को जब पैसा आएगा? मसला है कि पैसा नहीं आ रहा, मोटिवेशन नहीं है ना बेचारे के पास। बात असल में पैसों की नहीं, वो कहता है बात पैसों की नहीं है, बात है व्यूज की, सब्सक्राइबर्स की। भाई पैसों की बात नहीं है, उसका ये कहना है कि पैसों की बात नहीं है। वो तो चाहता है कि भाई पैसे भले ना भी आए, कितने ही आ जाएंगे भाई, उससे ज्यादा तो अभी कमा रहा हूं, अभी काम पे लगा हूं, उससे ज्यादा कमा रहा हूं। यूट्यूब पे अभी मेरी अर्निंग इतनी होगी भी नहीं, कितना कमा लेगा वो? उसका ये कहना है कि भाई मैं कितना कमा लूंगा, लेकिन वो चाह रहा है कि मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे लाइक करो, शेयर करो, लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंचाओ। अब पता नहीं कब आएगा काम से, आलसी बंदा आएगा तो सो जाएगा। अभी आपको पता है सिर्फ इतने से वीडियो के लिए वो 4-5 दिन से तैयारी कर रहा है, 2-2 चीजें लिख रहा है कि मैं अपने बारे में क्या बुराई लिखूं, क्या बुराई बताऊं, क्या बुराई बताऊं। मुझे दिए उसने कि बताओ मेरे बारे में ये सब, लेकिन भाई मैं भी भूल गया। अब मसला है कि भूलने की आदत है साहब को, इस उम्र में भूलने की आदत है। अबे भाई, इस उम्र में तो लोग भाई तरक्की करते हैं, इस साहब को भूलने की आदत है। भूलने की आदत नहीं है, इस साहब का जो है ना दिमाग एक जगह टिकता नहीं है ना। ये कभी समझता है मैं रैपर हूं, कभी इसको लगता है कि मैं व्लॉगर हूं, कभी इसको लगता है कि मैं टिकटॉकर हूं, कभी इसको लगता है कि मैं क्रिकेटर हूं, कभी इसको लगता है कि मैं टीचर हूं, कभी इसको लगता है कि मोटिवेटर हूं। लेकिन अल्लाह जाने ये क्या है, एक जगह टिक नहीं रहा ना ये। सब जगह इसके दिमाग घूम रहा है ना कि आराम करना है, अब काम पे जाना है, ये वाला खाना खाना है, 10,000 स्टेप भागना है। अरे भाई एहसान थोड़ी कर रहा है तू, दुनिया करती है ये सब। अब इसको ऐसा लगता है कि ये जो कर रहा है ये बहुत कुछ है, ये बहुत कुछ कर रहा है, और दुनिया में ऐसा कुछ कोई और करता ही नहीं है। ये वाहिद बंदा है। मैं रोजे रमजान में बहुत ज्यादा बोल नहीं रहा, हालांकि मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ इस बंदे के बारे में, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इसको। मैं आफी हूं, इसका बहुत अच्छा दोस्त, बहुत ही करीबी। ये इससे पता कर लेना, कभी पूछ लेना इससे कि मैं कौन हूं, ये आफी कौन है। ये आफ्ताब, ये कुछ भी नहीं है मेरे बगैर। मैं बता रहा हूं आपको, मैं इसको मोटिवेट करता हूं कभी कभी, लेकिन फिर भी नहीं करता काम। भाई ये आलसी बंदा है, इससे उम्मीद नहीं रखो। ये लैपटॉप लेके आया हुआ है, लैपटॉप एक दफा ऑन किया, बस सब कुछ इंस्टॉल करके बंद कर दिया, एक दफा भी ऑन नहीं किया। एडिटिंग अब तक मोबाइल से कर रहा है। ये ट्राइपॉड है इसके पास, आईफोन है इसके पास अल्हम्दुलिल्लाह, गिम्बल है, भाई सब चीज है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। भाई ये बंदा सुस्त है, इसके बस की बात नहीं है। और ये कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, और असल में ना ये कहता है कि मुझे फैमिली को टाइम देना है। मैं कहता हूं देखो, आसानी किसी के लिए भी नहीं है। फैमिली को आप टाइम दो, आप भाई एक स्पेसिफिक टाइम रखो ना। ऑर्गेनाइज बंदा नहीं है ये, इसको नहीं पता कि मैं इस घंटे में क्या कर रहा हूं, इस घंटे में क्या कर रहा हूं, इस घंटे में क्या कर रहा हूं। ये बस ये भाई आउट ऑफ नोवेयर आ जाता है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। जैसे कि आज करवाने दिया है मुझे, बोला ये कर दो। मैं खुद थका हुआ हूं भाई, मैं भी तो इंसान हूं ना यार। अब सिर्फ आफ्ताब ही तकता है क्या? आफी भी तो तकता है ना भाई। मैं भी रोजे से हूं यार। अब बताओ, समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं इस बंदे के बारे में और क्या बताऊं आपको। है सुस्त भाई इसको। अब आप लोग के ऊपर है भाई, आप ये मेरी वीडियो कैसे लोगे। तो अभी ये कि बहुत सारे व्लॉग ये बना सकता था इस रमजान में, इसने बनाया नहीं। अब रमजान के बाद जो है ईद है, अभी कल साहब को बाल कटाने जाना है, सही है, अपॉइंटमेंट लिया नहीं है, वॉक पे जाएंगे, खुद ही जाएंगे भाई, पैदल जाएंगे। अब पता नहीं कितना रश हो, कितने टाइम बाद इसका बारी आए। अब इतनी सुस्ती तो नहीं होनी चाहिए ना, इंसान को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये सब है नहीं, इनको जिम्मेदारियों की कदर नहीं है। अभी ये जो है ना, ये अभी सिर्फ ऐसे सुकून में घूम रहा है, ये मजे कर रहा है, सिर्फ ये काम कर रहा है, आ रहा है घर पे, मोबाइल चला रहा है, खा रहा है, सो रहा है, नमाज पढ़ रहा है, बस यही सब कर रहा है। और इसका और जिंदगी में कुछ है ही नहीं, बस यही है, अब यही रह गया। अरे भाई कुछ प्रोडक्टिव करना होगा,
ऐसे थोड़ी लोग आपको देखेंगे। ये समझता है कि मैं ये सब बेसिक एडिटिंग करके और ये बेसिक वीडियोस बना के मैं बड़ा फेमस हो जाऊंगा, मिलियन में व्यूज आ जाएंगे, मिलियन में सब्सक्राइबर हो जाएंगे, इसकी ये सोच है। ये कभी ऐसा फेमस हो ही नहीं सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता जो ये अभी कर रहा है। इसे कुछ प्रोडक्टिव करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी इसको मोटिवेट करोगे और इसको समझाओगे कि इसको अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए और कैसे चले। ऑर्गेनाइज वे में चलना है इंसान को, लेकिन इस आपके पास कोई प्लान नहीं है, ये बस चल रहा है। एक और कहना है कि मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए भाई, 850 से ज्यादा वीडियोस इसने यूट्यूब पे बनाए, 1000 से ज्यादा वीडियोस इसने टिकटॉक पे बनाए, इसके पहले वाले अकाउंट में। दूसरे अकाउंट में ऑलमोस्ट 200 होने वाले आई थिंक। तो ये कह रहा है कि मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए, मैं सक्सेस क्यों नहीं हासिल कर पा रहा, मुझे फेम क्यों नहीं मिल रही, लोग मुझे फॉलो क्यों कर रहे हैं। अबे भाई तूने वीडियोस में बनाया क्या है, जाके देखो आप लोग क्या बनाया। कोई भी स्टोरी टेलिंग वीडियो है, कोई भी ऐसी अट्रैक्टिव वीडियो है, एक दो वीडियो इसके मिलियन चलेगा, ये खुद को तुर्रम खान समझ रहा है, ये समझ रहा है कि अब मैं फेमस हो गया हूं, अब मुझे लोग जानेंगे। भाई वो मिलियन व्यूज तो आए, लेकिन उसके बाद क्या किया इसने, कंसिस्टेंसी कहां गई भाई? कंसिस्टेंसी नहीं थी इस बंदे में। 2 मिलियन आ गए इसके, एक इंस्टाग्राम पे मिलियन आ गया, वो गुब्बारे वाली वीडियोस पे, एक में गंजा हुआ था साहब तो उस पे आ गया। ये समझ रहा है मैं तुर्रम खान हूं, मुझे अब लोग जान रहे हैं। ये समझ रहा था कि अब मुझे जो है ना फेम हासिल होगी और मुझे पैसे आने लगेंगे। उसके बाद इसने काम नहीं किया, तो भाई ये समझ रहा है मैंने एहसान किया। उसके बाद और भी वीडियोस हैं जिसमें 30,000, 20,000, 50,000, एक में 500K भी हैं, लेकिन भाई उन सब वीडियोस के फायदे नहीं है ना, क्योंकि एक वीडियो भी स्टोरी टेलिंग नहीं है, एक वीडियो में भी कोई एजुकेशनल बात नहीं है जिससे लोगों को एजुकेशन मिले, एक वीडियो भी इंटरटेनिंग नहीं है जिसे लोग देख के हंसें। वो सब वीडियोस इसने ऐसे ही बनाया खुद को खुश करने के लिए। ये समझ रहा था कि ना लोग एंटरटेन होंगे, लोग हंसेंगे। 2 लोग कमेंट्स करते थे, इसके फैमिली के लोग हैं। 3-4 लोग जो कमेंट्स करते हैं उसके फैमिली के लोग हैं, हालांकि कोई और इसको सपोर्ट नहीं करता, कोई और इसको जानता ही भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी समझ रहा है कि मैं तुर्रम खान हूं। अबे भाई इसने सिर्फ टाइम जाया किया, 1000 वीडियोस टिकटॉक पे, 850 वीडियोस यूट्यूब पे, ये सिर्फ टाइम जाया कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। और ये समझ रहा है कि भाई मैंने इतना कुछ कर लिया, अब जो है ना मैं नहीं करूंगा, अब मैं गिव अप करूंगा। और लोगों को ना सिंपैथी हासिल करने के लिए स्टोरीज लगा रहे हैं कि भाई अब मैं जो है ना नहीं करूंगा। लोग फिर इसको मोटिवेट कर रहे हैं, नहीं आफ्ताब करो यार, तुमसे उम्मीदें हैं, तुम कर सकते हो। भाई पता नहीं क्या चाहता है ये, टेंशन सीकर है यार ये बंदा। अच्छा एक्सपोज तो होता रहेगा यार। मैं देखो पर्सनली इस बंदे को जानता हूँ, ये बंदा काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई उसमें काफ़ी सच्चाई भी है और काफ़ी मैंने अपने तरफ से भी बताया आप लोगों को, लेकिन कोशिश कर रहा है। इसे पता नहीं इसे क्या लगता है, इसके पास एक उम्मीद है, इसको ऐसा लगता है कि कभी ना कभी कुछ होगा इंशाल्लाह। ये तभी लगा हुआ है गधे घोड़ों की तरह, इसीलिए लगा हुआ है। हालांकि इसे एडिटिंग करनी चाहिए, जो होना चाहिए इसके वीडियोज़ में ये वो नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश कर रहा है, इस ट्राइंग, स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश कर रहा है। कोई इलीगल काम नहीं कर रहा है, मुजरा नहीं कर रहा है, गाली गलोच नहीं कर रहा है, प्रैंक नहीं कर रहा है। अब इसके बहाने भी हैं, ये भी बहाना है। हालांकि मैंने इसको सिंपैथी में लिया, ये भी बहाना है कि मैं गाली गलोच नहीं कर रहा, मैं रोस्ट नहीं कर रहा, किसी को प्रैंक नहीं कर रहा, तो मैं कैसे फेमस हूँगा। अरे भाई ये बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन इसे अपनी वैल्यू जाननी होगी, इसे अपनी कदर करनी होगी, इसे वक्त की कदर करनी होगी। इसको एक प्लान के तहत चलना होगा, प्रोडक्टिव वीडियोस बनानी होगी। एजुकेशनल नहीं बना रहे हो तो कम से कम इंटरटेनिंग बनाओ, इंटरटेनिंग नहीं बना रहे हो कि कम से कम ऐसी वीडियोस बनाओ जिससे लोग देख के बोलें कि हाँ भाई ये बंदा कुछ है, इसको फॉलो कर लेते हैं, चलो भाई ये काम का बंदा है। लेकिन इसके लिए आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस देखो, पूरी वीडियोस देखो। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने ये वादा आप लोगों से पहले भी किया हुआ था। ये अब हाफ़ी से चेंज हो के आफ्ताब बोल रहा है आपसे कि मैंने ये वादा आप लोग से पहले भी किया हुआ था कि मैं नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह ये सब, और नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जिनको आफ्ताब फेस कर रहा है, जो आप शायद आप लोग को ऐसा लग रहा होगा इंजॉय कर रहा है, अमेरिका आ गया, बाहर मुल्क आ गया, घूम रहा है, फिर रहा है, याशियाँ कर रहा है। भाई हमारे यहाँ मसले मसाइल बहुत हैं, मैं सब कुछ आपको दिखा भी नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत कुछ हो भी रहा है ज़िंदगी में, अच्छा भी तकरीबन अल्लाह के फजल करम से अच्छा हो रहा है। मसले मसाइल तो आते रहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, रमज़ान का महीना है। लेकिन मैं बहुत सारी वीडियोस बना नहीं सकता, मतलब आफ्ताब, क्योंकि हमारे हम में बोलते हैं कि नज़र लग जाएगी, तो मैं नहीं दिखाता। अब मुझे समझ नहीं आता, ये जो दूसरे व्लॉगर हैं, दूसरे टिकटॉकर हैं, ये सब कुछ दिखाते हैं, ये इनको पैसा भी कमा रहे हैं यार, फैमिली व्लॉगिंग अब कर रहे हैं। अब मैं अगर उसके बगैर भी वो लोग फेम हासिल करते फिर उनको नज़र नहीं लगती, ये नज़र सिर्फ मुझे लगेगी। हम बहुत डरते हैं इस चीज़ से। हालांकि मैं बहुत सारे कंटेंट बना सकता हूँ जो आप लोग देखोगे, मुझे यकीन है उनमें व्यूज़ भी आएंगे, लेकिन हम बनाते नहीं हैं। मैं डरता हूँ, मेरी फैमिली डरती है कि भाई नज़र लग जाएगी। तो बस बहुत सारे वजूहत हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट ऐसा करो कि आइंदा आने वाले दिनों में फैमिली को ऐसा लगे कि चलो बच्चा जो कर रहा है इसको करने दो, इसको करने दो, चलो कम से कम फेम तो हासिल कर रहा है, कम से कम पैसे तो आ रहे हैं घर में। अब बस बात ही इसी चीज़ की है भाई। एक एक अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सही है, मैं मानता हूँ आप मेरे जो है ना लेक्चर सुन रहे हो, बहुत बड़ी बात है। अब एक बेटी है, सही है, वो टिकटॉक बना रही है माँ बाप से छुप के। एक दिन बाप ने देख लिया उसको नाचते हुए ना, टिकटॉक पे मुजरा करते हुए। बाप ने बहुत डांटा, बल्कि बोला कि आइंदा से टिकटॉक नहीं चलाओगी, मोबाइल ले लिया। लेकिन वो ना फिर भी करती रही है काम,
चुपके से, सही है। अब उस काम से उसने एक मोबाइल लिया, सही है, उसको पैसे आने लगे, फिर उस मोबाइल आईफ़ोन मोबाइल लिया और वीडियोज़ बनाने लगी वो और फ़ेम हासिल करने लगी, लड़कों के साथ कोलैबोरेट करने लगी, सही है। और फिर भाई मीटअप बुलाने लगी और फिर भाई नाचना-गाना अब तो उसका काम हो गया ना, क्योंकि लोग उसको पसंद करने लगे, लेकिन उसको पैसे आने लगे। फिर उसके अब्बा को पता चला। अब्बा ने अब कुछ नहीं बोला उसको, क्योंकि अब पैसे आ रहे थे। मैं सीरियस बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे गैरतमंद लोगों को भी ऐसे देखा है, पैसे आने के बाद वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मैं कोई बेगैरती वाली वीडियो नहीं बनाऊंगा, ना ही मैं कोई बेगैरती फैला रहा हूँ यहाँ पे, और ना ही मैं ऐसा कुछ करूँगा ज़िंदगी में, ना ही मैंने ऐसा कुछ सोचा हुआ है। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, पैसा है तो लाइफ मस्त है, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी। मेरी खुद की ये ख्वाहिश है कि इज़्ज़त वाली ज़िंदगी हो और इज़्ज़त का पैसा हो। तो पैसा होगा ना तो हर कोई मुझे अलाउ करेगा। ये फिर बोलेंगे भाई सब काम छोड़ दे, धंधा छोड़ दो, यही सब करो जो तुम कर रहे हो, जब पैसा आने लगेगा। बात सिर्फ पैसों की होती है, इंसान की मेंटालिटी है ये, पता है आपको? ये कुछ नहीं होता। ये मेरे वीडियोज़ आज देख के मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्तों को शेयर करके मेरे पे हँसते होंगे। कल को जब पैसे आएँगे, और मैं ये सीरियस बता रहा हूँ, ये लोग बताते हैं आपको, मैं भी बता रहा हूँ, फिर यही रिश्तेदार वगैरह ये फिर तस्वीर खिंचाने के लिए, मुझसे मिलने के लिए बेताब होंगे। समझ रहे हो? फिर जो है ना बात, मज़ा आएगा, फिर उस फेम में मज़ा आएगा। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ, सब कुछ बर्दाश्त भी कर रहा हूँ। तो ये है कि मैं था आफ्ताब, और आफ्ताब इलाही भी आ गया है। आज भाई सुस्ती नहीं की, बिस्तर बिल्कुल बेड के सामने ही हूँ मैं। दिल चाह रहा था सोने का, लेकिन सोया नहीं। आज मैंने बोला वीडियो बना ही लेता हूँ, क्योंकि ईद आने वाली है और कल मैं बाल कटाने भी जाऊँगा। सो कोशिश करूँगा कल वाली व्लॉग भी बनाऊँ, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग के लिए और अपने लिए, और मैं किसी के लिए नहीं करता भाई। मैं, और मुझे दुनिया की परवाह भी नहीं है। बस ये कि फैमिली बोलती है दुनिया की परवाह करने के लिए, तो ना कर रहे हैं। इस उम्र में भी आपको पता है बहुत सारे इश्यूज़ से गुजरना पड़ रहा है, जो आई डोंट नो मैं कैसे आप लोग को बताऊँ। लेकिन ये है कि उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। फिर मिलेंगे चलते चलते। अल्लाह पाक आप लोग को अपने एग्जामान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।